असल में राधा रानी है कौन, उनका सत्य क्या है, उनका स्वरूप क्या क्या है। आखिर राधा रानी को भगवान विष्णु नारायण के नाम से ऊपर, श्री राम के नाम से भी ऊपर कृष्ण के नाम है। जो कृष्ण के ऊपर माना जाता है वो राधा रानी का नाम है। क्यों भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी को अपने गुरु मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको इष्ट मानते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी का बाल विवाह हुआ था, जो कि साक्षी के रूप में स्वयं ब्रह्मदेव भगवान कृष्ण और राधा रानी का बाल विवाह कराया था। ये गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है, जो कि सत्य है। कुछ कथावाचक के अनुसार राधा और कृष्ण अलग हैं और कुछ कथावाचक के अनुसार राधा कृष्ण एक है। कुछ यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि जब महालक्ष्मी भगवान कृष्ण के साथ लीला करने में साथ देना चाहते थे तब उन्होंने राधा के रूप में धरती पे आए। कुछ यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ के लिए माँ सीता ना होने की वजह से उनकी सोने की मूर्ति बनाई और पूजा समाप्त होने पर उनको विसर्जित करने के लिए जब लेके गए, तभी सीता माँ ने मूर्ति के रूप में उनसे कहा कि वो उनसे दूर ना करे। तभी प्रभु ने उन्हें वरदान दी कि द्वापर युग में श्री राधा रानी के रूप में जितना समय इस वक्त वो दूर हैं उतना समय वो पास रहेंगे। ओडिशा के प्राचीन महालक्ष्मी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी ध्यान मुद्रा से जब बाहर आते हैं तो उन्हें विचार आती है क्यों न सृष्टि की रचना किया जाए। तभी विचार करते हुए वो अपनी बायां जांग मारते हैं। बायां जांग से वो स्वयं ही दो भाग हो जाते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण ही होते हैं। उन्हीं के हृदय से राधा प्रकट होकर पुनः अंतर ध्यान उन्हीं के अंदर हो जाती है। ये देखते हुए प्रभु प्रसन्न होते हैं और अपनी दायां जांग मारते हैं, जहाँ से माता लक्ष्मी और महाविष्णु प्रकट होते हैं। उन्हें देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपका निवास स्थान परम धाम गोलोक वृंदावन होगा, जहाँ से आप सृष्टिकर्ता से लेकर देवताओं से लेकर मानवों तक श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आप धर्म के प्रचार करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि धर्म की स्थापना के लिए आप धरती पर स्वयं ही पधारेंगे। और प्रभु को प्रणाम किए प्रभु ने अंतर ध्यान होकर अपनी परम धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, हे माते, आप दोनों धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे और सृष्टि की रचना, पालन और संहार के रूप में आप 3 भाग में विभक्त होंगे। तभी भगवान उन्हें वैकुंठ प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुनः ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं। यहाँ सवाल उठती है कि भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान हैं तो क्यों वो सृष्टि रचना, प्रलय और संहार स्वयं नहीं किए? क्यों उनके साथ लक्ष्मी राधा दिखाई नहीं देती? क्यों भगवान धरती पर कभी नहीं उतरते? क्यों भगवान 24 घंटा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं? इस सवाल के जवाब मैं अपने दूसरे वीडियो में ज़रूर दूंगी। यहाँ भगवान महाविष्णु अपने अंदर से 3 विष्णु प्रकट करते हैं। एक का नाम गर्भदकसाई विष्णु, एक का नाम क्षीरदकसाई विष्णु और एक का नाम है करणदकसाई विष्णु। करणदकसाई विष्णु वो हैं जो पृथ्वी, नेपच्यून, ग्रह मंडल हर जगह समाये हुए हैं। हम लोग कहते हैं जो कारण के कारण ये जो हम जन्म हुए पृथ्वी में, यही हमारा दुख का कारण है। हम कहते हैं ना, दुखी हो जाते हैं तभी, तो काश में जन्म नहीं हुई होती या काश हमें यहाँ पे जन्म नहीं मिला। जो पृथ्वी है, ग्रह मंडल, नेपच्यून है, वो कारण के कारण जो करणदकसाई विष्णु उन्होंने निर्माण किया है और वही सब में समाहित हैं। तो हर पृथ्वी हर जगह भगवान है। तो क्षीरदकसाई विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर चले गए। जो क्षीरदकसाई विष्णु हैं वो हमारी आत्मा में परमात्मा के रूप में है। कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो हर जगह हम भगवान कहते हैं, वे क्षीरदकसाई विष्णु हैं। और महाविष्णु जो कि गर्भदकसाई विष्णु को प्रकट किए, वे गर्भदकसाई विष्णु अपने गर्भ की नाभि कमल से ब्रह्मदेव को प्रकट करते हैं और उनकी माथे की तेज से भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी देकर वो उन्हें ब्रह्मलोक प्रदान करते हैं और यहाँ कैलाश महादेव चले जाते हैं। उसी तरह गर्भदकसाई विष्णु पुनः महाविष्णु के अंदर समाहित हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु बड़े हैं, तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के बारे में बताया है। ऐसे हम कैसे माने? नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी।
सृष्टि रचना के बाद इसी तरह समय का चक्र घूमता रहा, युगों आए युगों गए। एक समय की बात है जब असुरों और देवताओं में से घमाघम युद्ध होता है और संजीवनी बूटी की मंत्र के प्रयोग के जरिए शुक्राचार्य असुरों को पुनः जीवित कर देता था, जिससे देवतागण बहुत परेशान होते थे। उन्होंने शुक्राचार्य की शरणागत भी लिया ताकि वो उनको मंत्र मिल सके। बहुत कुछ षड्यंत्र के बाद भी जब कुछ हो नहीं पाया, तब उन्होंने असुरों से परास्त और हताश होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करके भगवान विष्णु, जो महाविष्णु हैं, उनके पास पहुँचे। तभी प्रभु उन्होंने समुद्र मंथन की बात की। समुद्र मंथन होता है, अमृत का कलश भी मिलता है, इसके बारे में आप सबको पता ही है। अमृत कलश जब आती है तो असुर दल फिर से छल करके देवताओं के हाथ से अमृत का कलश छीन लेते हैं, जिससे देवताएं हताश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें निश्चिंत होकर जाने के लिए कहते हैं और मोहिनी स्वरूप धारण करके असुरों के पास पहुंच जाते हैं। मोहिनी स्वरूप देखते हुए असुर मोहित हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। तभी वो अमृत का कलश उनसे लेते हैं और वह सबसे सम्मान भाव से बांटने की अनुरोध करते हैं और उनसे मोहित होकर असुर भी मान जाते हैं। देवताएं भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूपी से इतनी मोह हो गए थे कि वो भूल गए थे कि वो भगवान है और उन्होंने मन ही मन सोचने लगे कि कहाँ से हमारी अर्धांगिनी होती। असुर तो मोहित थे। तभी एक राक्षस था जो उसने वरदान प्राप्त किया था कि मुझे भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर शिव की पुत्र ही मार सकता है। इसीलिए भगवान ने लीला किया, वरना महादेव कभी मोहित नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते हैं वो भगवान है और महादेव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। इसीलिए तो जब भगवान शिव ने देखा मोहिनी रूप तो वो भी उठ खड़े हुए, वो भी मोहित हो गए। सिर्फ एक अमृत का कलश लेके देवताओं की ओर आगे आगे चल पड़े। तभी सूर्यदेव भगवान मोहिनी की स्वरूप के पीछे पीछे आए और हाथ जोड़कर प्रेम भाव से सोचने लगे कि काश से मेरी पुत्री होती, मेरे पास होती। तभी भगवान उनकी तरफ तिरछी नज़र करके देखे और उन्हें कहा कि सबने मुझे अलग भाव से देखा है, किंतु तुमने मुझे पुत्री की भाव से देखा है और मैं प्रसन्न हुआ। मांगो तुम क्या चाहते हो। तभी सूर्यदेव भगवान को अपनी पुत्री के रूप में मांगते हैं। तभी प्रभु कहते हैं तथास्तु, किंतु ध्यान रहे द्वापर युग में मैं तुम्हारे घर पे पुत्री के रूप में ज़रूर जन्म लूँगा, लेकिन मेरी जो तेज होगा वो इस मोहिनी सहस्त्र मोहिनी स्वरूपी से कहीं ज़्यादा अधिक होगा, क्योंकि ये रूप जो मोहिनी है ये तीनों लोगों की कोई सुंदरी, कोई भी ब्रह्मांड की किसी भी देवी, कोई भी सुंदरी इसके समान नहीं। किंतु वो जो मेरी सहस्त्र मोहिनी स्वरूप भी उस सुंदरी की समान नहीं होगी, क्योंकि वो हजार सूरज की तेज से भी अधिक सुंदर होगी, जिनका नाम श्री राधा रानी होगा, जो कि मेरी ही स्वरूप होगा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। तभी प्रभु उन्हें सुचिंद्रा राजा, सूर्यदेव की अंश सुचिंद्रा राजा के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी कलावती के साथ कठोर तपस्या करते हैं कि माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाए। उन्हें वरदान मिला था कि द्वापर युग में वृषभानु राजा और उनकी पत्नी कीर्ति के रूप में दोनों पति पत्नी जन्म लेंगे और उन्हीं की गोद में जो संतान होगी जगदम्बा महालक्ष्मी, जो श्री राधा रानी के रूप में जन्म ली थी। यहाँ जब गर्भदकसाई विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण परमधाम में जो विजय करते हैं, वे सर्वप्रथम ब्रह्मदेव को श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं। उसके बाद सूर्यदेव विभीषण उनका पुत्र को और ब्रह्मदेव उनकी पुत्र को। उसी तरह सृष्टि की रचना से ही भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव सूर्यदेव को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवत गीता की उपदेश देते हैं और उसी हिसाब से धर्म के हिसाब से चलती रहती है। इसी तरह समय की चक्र घूमता रहता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम गोलोक वृंदावन में भ्रमण करते हुए अपने जल के धारे के निकट बैठ गए। तभी प्रभु अपनी प्रतिबिंब देखते हैं कि उनकी समोर एक सुंदर नारी की प्रतिबिंब बैठी हुई है। भगवान देखते ही मोहित हो गए और प्रभु कुछ ही समय बाद प्रस्थान करते हैं। तभी नारद मुनि का आगमन होती है। नारद मुनि भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, आप शायद भूल गए होंगे कि जब समुद्र मंथन के समय जब असुर और देवताओं में अमृत कलश को लेकर युद्ध चालू था, तभी आपने देवता के हित के लिए आपने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और तभी आपने सूर्य देव को वरदान दिया था कि आप उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। उसी हिसाब से उन्होंने राजा सुचिंद्रा और उनकी पत्नी कलावती कठोर तपस्या की थी कि महालक्ष्मी स्वरूप उन्हें पुत्री चाहिए। आपके वरदान के हिसाब से वो वृषभानु राजा और पत्नी कलावती कीर्ति के रूप में जन्म ले चुके हैं और वो पुत्री के रूप में आपको ही चाहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी स्वरूप पुत्री पाने की ये चाह से वो कठोर पूजा और तपस्या कर रहे हैं। भगवान सुनते ही ये सोच में पड़ गए कि एक तो मैं द्वापर युग में 2 माओं में बटा हुआ हूँ और ऊपर से और एक पुत्री के रूप में जाना है। ये सोचते
सोचते हुए भगवान टहलने लगे। तभी भगवान सामने प्रतिबिंब अपने खंभे में देखते हैं, जो कि एक स्त्री की है, जो कि श्याम वर्ण की है, क्योंकि प्रभु तो श्याम वर्ण के ही हैं। तो उनके भी प्रतिबिंब, वो नारी जो दिखाई दी, वो प्रतिबिंब एकदम श्याम वर्ण की थी, किंतु सौंदर्य में वो 1000 मोहिनी को पीछे छोड़े, जो 1000 सूर्य के समान के तेज भी उनके आगे फीकी पड़े। जो ये देखते हुए भगवान ने विचार किया, क्यों ना इन्हें ही पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए भेजा जाए। प्रभु ने कुछ सोचे हुए उन्हें गौर वर्ण का प्रदान किया और उन्हें प्रकट करी। माँ गौर वर्ण की हो गई और प्रकट होते ही प्रभु को प्रणाम कर दी। यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर हैं कि उनकी सौंदर्य के समान कोई भी नहीं है ब्रह्मांड में। वो जब खुद स्वयं को देखते हैं तो भी भगवान कभी कभी खुद के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित मोहित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान खुद को भी ज़्यादा देखते नहीं हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने जब उन्हीं की ही सौंदर्यवती स्वरूप स्त्री को प्रकट करके, उन्हीं की प्रतिबिंब को प्रकट करके गौर वर्ण प्रदान की, तो देखते हैं कि 1000 सूर्य के समान से भी तेज, 1000 मोहिनी स्वरूप को पीछे छोड़ने वाली वो सुंदर प्रतिबिंब उन्हीं का, जो श्री राधा रानी थी। उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान उन्हें देखते हुए चकित होकर अति प्रसन्न होते हैं। यहाँ मानव सवाल उठाता है कि ये कैसे हो सकता है, जब कोई पुरुष हो या स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, वो किसी खंभे में या किसी पानी में या आईना में स्वयं को देखे, तो वो एक स्त्री का शरीर या पुरुष हो तो पुरुष का शरीर, या कोई दूसरी योनि का हो तो वो दूसरी योनि का शरीर दिखाई देते हैं। किंतु भगवान अपने ही प्रतिबिंब के साथ एक स्त्री का प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे सकते हैं। जिस तरह से संसार में माँ को सबसे बड़ा योद्धा और सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, अगर उसकी बेटा एक देशद्रोही भी हो तो माँ के लिए लाडला होती है। कहते हैं कि समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को नापा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कीट पतंग पशु पक्षी, हर योनि में जन्म लेने वाले मानव दानव, हर कोई मेरा ही संतान है। हमें भगवान श्री कृष्ण को करुणामयी, करुणा निधन, दया के सागर कहा गया है। भगवान इतनी दयावान हैं, इतनी ममतामयी हैं कि उनकी निंदा और उन्हें उपहास और कटु वचन बोलने वाले अभक्तों को भी वो प्रेम भाव से देखते हैं। चाहे मेरी अभक्त निंदा करे तो भी मैं उनसे प्रेम करता हूं। भले ही मेरी निंदा करे, पर मेरी संतान मुझसे इसी भाव से जुड़े तो हैं। हालांकि कर्म के हिसाब से ऐसे लोगों को कर्मदाता ही दंडित करते हैं। भगवान कभी किसी को दंडित दुख नहीं देते। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जो हृदय है उसको दयावान कहा जाता है, करुणामयी कहलाते हैं, करुणा निधन कहलाते हैं, दया की सागर कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो हृदय और उनका जो आत्मा है वो एक ममतामयी माँ का स्वरूप है। भगवान जब खुद को आत्मिक देखते हैं तो उनकी साथ जो उनकी आत्मा है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो गुरु है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो दया ममतामयी हृदय है, वो प्रकाश होकर एक नारी स्वरूप राधा रानी बनकर उभरती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर आप भगवान को पूछते हो तो 5 रूप में पूछ सकते हो, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, स्वामी के रूप में और बंधु के रूप में, ताकि आप किसी भी रूप में आप उन्हें पूछो वो उसी रूप में, कृष्ण के रूप में प्रकाश होंगे। किंतु अगर आप उन्हें माँ के रूप में पुकारोगे तो आप उन्हें श्री राधा रानी के रूप में पाओगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिबिंब, अपनी ही आत्मा को अपने शरीर से बाहर करके उन्हें गौर वर्ण की और वृषभानु राजा की यहाँ आविर्भाव होने के लिए, जन्म लेने के लिए अनुरोध किया, जो कि श्री राधा रानी उनकी गुरु, उनकी ज्ञान और उनकी शक्ति और उनकी ममता दया सागर के भरे हुए हृदय हैं, जो उनके अंदर समाये हुए रहते हैं। इसीलिए राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक साथ वो अलग नहीं रह पाते हैं, हमेशा जोड़ी में रहते हैं, वो अलग नहीं रह सकते, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। भगवान को लीला करने के लिए अपने आप को माँ के रूप में प्रकाश करके उन्हें 2 भाग होना पड़ा था, क्योंकि जो राधा है वही कृष्ण है, कृष्ण है वही राधा है। भगवान कभी नहीं चाहते थे कि कलयुग की मानव जिस तरह भगवान राम की अपमान करते हैं, जो विष्णु भगवान के अवतार लेकर आए थे राम के रूप में, उनकी अपमान करते हैं, वैसे माँ राधा की अपमान और निंदा कृष्ण नहीं सहन कर सकते थे। क्योंकि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बाल विवाह व ब्रह्मदेव के समोर करवाए थे, ताकि माँ राधा को, भले ही वो उनकी आत्मा है, वो एक ही, वो स्वयं ही राधा है, स्वयं ही कृष्ण है, वो 2 भाग हो गए और उनकी आत्मा को अलग करके उन्होंने स्वरूप देकर आविर्भाव होने के लिए कहा। हालांकि कृष्ण और राधा एक हैं। कभी भी आप भगवान कृष्ण को माँ कहोगे कि मुझे आपकी माँ के रूप में आपको देखना है, तो वो स्वयं राधा रानी के रूप में प्रकाशित होंगे, क्योंकि उनका जो स्त्री रूप है वो राधा की रूप है और पुरुष रूप है वो कृष्ण की रूप है। अभी के लिए इतना ही भक्तों, पार्ट 1 में मैं यहीं से रुकती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि सीता माता जो थी उनको विसर्जित करते हुए टाइम पे उन्होंने वर मांगा था, महालक्ष्मी के रूप में वो जन्म हुई थी। कुछ लोग कहते हैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। कुछ लोग कहते हैं उन्हें श्राप मिला था, श्री दामा ने श्राप दी थी। तो उसका जो भी क्लियर है मैं पार्ट 2 में आपको बताऊँगी। हालाँकि ये जान लीजिए जो श्री राधा रानी है वे भगवान कृष्ण के हृदय हैं, उनकी आत्मा है, और कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। कृष्ण अगर प्रतिबिंब अपने दिखेंगे तो उन्हें राधा दिखाई देंगी। अगर राधा अपने प्रतिबिंब पानी में मिरर में देखते हैं तो वो उन्हें कृष्ण दिखते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर रहते हैं, ये उनके अंदर रहते हैं। दोनों एक ही हैं। अगर आप पिता के रूप में पूछोगे तो कृष्ण आएंगे, उसमें आप भाई, पिता, बंधु, पति, पुत्र किसी रूप में पूछो, लेकिन माँ कहोगे तो श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होंगे। राधे राधे।